दोस्तों, रोम इटली को क्रिश्चियनिटी के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गढ़ के रूप में देखा जाता है, जहां क्रिश्चियंस का पूरा पूरा दबदबा है। इनफैक्ट कैथोलिक चर्च के पोप पूरी दुनिया के कैथोलिक चर्चेस को और 1.3 कैथोलिक्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड रोम से ही बैठकर लीड करते हैं। सो यदि कहा जाए इटली इज़ ए वेरी इन्फ्लुएंशियल सिटी ऑफ द वर्ल्ड विद रिच क्रिश्चियन हिस्ट्री, बट फिलहाल इटली में जो हुआ है उसकी वजह से पूरी दुनिया में इटली को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक मेजर क्रिश्चियन कंट्री होने के बाद इटली जैसे शहरों में विंटर ओलंपिक्स में जो 6 से 22 फरवरी तक चला था, वहाँ पर कुछ ऐसी घिनौनी और शैतानी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिससे विंटर ओलंपिक्स के अब पूरे के पूरे मीनिंग को ही चेंज करके रख दिया है। देखिए, ओलंपिक्स का मतलब क्या होता है, इनका क्या मकसद होता है? इनका मकसद होता है लोगों को यूनाइट करना, उन्हें जोड़ना, बट इस ओलंपिक ने लोगों को डिवाइड करके रख दिया है। एक्चुअली पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी विंटर ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी में एक बार फिर से पेंटाग्राम का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पेंटाग्राम का इस्तेमाल इस बार भी किया गया है। अब जो लोग जानते हैं इसके बारे में उन्हें तो पता ही है कि यह सैटानिज्म का एक सिंबल है और हर एक सैटानिक एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यही सिंबल एक बार फिर से एक क्रिश्चियन नेशन में इंटरनेशनल गेम्स में देखने को मिला है। यहाँ पर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल थे। इससे पहले यदि आपको याद होगा, सन 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब पेरिस में ओलंपिक हो रहे थे। एक बड़ी बेहुदा हरकत वहाँ पर पेरिस में भी की गई थी, जहाँ क्रिश्चियनिटी का खुलेआम मजाक बनाया गया था और सैटानिज्म को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट किया गया था। उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओलंपिक सेरेमनी को एक डिसग्रेस यानी कि एक अपमान कहकर बुलाया था पूरी दुनिया के सामने। Have you watched any of the Olympics? I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. सन 2024 के ओलंपिक में उस समय उन्होंने यीशु के फाइनल लॉर्ड सपर के सीन को LGBTQ से कंपेयर करके दिखाया था। कुछ इस तरीके का इसे बदल के रख दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। और उसके बाद फ्रांस के लोग सड़कों पर आए सन 2024 में, और उसके बाद जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उन्हें खुलेआम माफ़ी भी मांगनी पड़ी कि उन्होंने आकर कहा कि हमसे गलती हुई है और हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 सालों से ही ये चीज़ें होती आ रही हैं। इससे पहले सन 2023 में ब्राज़ीलियन गेम्स में भी हमें कुछ ऐसा ही डिमोनिक देखने को मिला था, जहां पर शैतान को यीशु मसीह से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था। इनफैक्ट दिखाया था कि शैतान यीशु को पीट रहा था खुलेआम पूरी दुनिया के सामने। वहाँ पर बाल वर्शिप की गई थी, बाल के सामने लोग अपने सरों को झुका रहे थे। अगेन बाइबल से हमें पता है कि बाल एक झूठा देवता था और उससे डीपली सैटानिज्म से रिलेट किया जाता है, लेकिन वो सब कुछ भी ब्राज़ीलियन ओलंपिक्स में देखने को मिल रहा था। उस ओलंपिक सेरेमनी की ये कुछ विजुअल्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें सबसे सरप्राइजिंग बात यह भी थी कि शैतान का एक बड़ा स्टैचू भी था वहाँ पर। शैतान के चारों ओर फेक एंजल्स भी बनाए गए थे, झूठे स्वर्गदूत जो शैतान की वाहवाह कर रहे थे, जो ये दर्शा रहे थे कि शैतान के साथ उसकी एक पूरी बड़ी आर्मी भी है। और उसके बाद द ड्रैगन और फ्रूट, जिसके द्वारा ये सिंबलाइज कर रहे थे जैसे कि जेनेसिस की स्टोरी। एंड इन द बुक ऑफ रेवलेशन हम जानते हैं कि शैतान को ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है। सो वो सारी तस्वीरें ब्राज़ील में सन 2023 में दर्शाई गई थी। सो यू सी एवरीथिंग इज़ डिमोनिक। आप देखते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ शैतानी है, शैतानी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2023 में ब्राज़ील में ऐसा हुआ, 2024 में फ्रांस में ऐसा हुआ, 2026 में अब ये इटली में हुआ है। सो हर जगह सैटानिज्म को प्रमोट किया जा रहा है खुलेआम ग्लोबल मंच पर। अब सैटानिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। वो लोग अब इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ओपनली खुलकर पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि हम शैतान को सपोर्ट करते हैं। इटली में सैतानिक सिंबोलिज्म का इस्तेमाल किए जाने के बाद मानो सोशल मीडिया पर एक सैलाब सा आ चुका है क्रिटिसिज्म का, जहां पर लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि भले और बुरे के बीच की जंग अब कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ये कुछ ट्वीट्स हैं जिसमें रशियन आर्मी भी, रशियन मीडिया भी शामिल है, जो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि ये जो हुआ इटली में ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये सैटानिज्म को प्रमोट कर रहे हैं।
जब इन चीज़ों को लेकर बात ज़्यादा बढ़ी तो आईओसी की प्रेसिडेंट ने कहा, मैं बता देता हूँ आईओसी का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो उनकी जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने कहा कि इटली ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी लोगों के बीच में यूनिटी, भाईचारा प्रमोट करने के लिए थी। आप खुद इस क्लिप में देखिए। Message. I hope that the opening ceremony is seen by everyone of an opportunity to be respectful towards each other. And so for me, I hope that the opening ceremony will do that. सो ये देखिए, ये भाईचारे के नाम पे, यूनिटी के नाम पे, स्पोर्ट्स के नाम पे ये क्या कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये शैतान के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट अब किस चीज़ में है। अगर ये भाईचारा है सो इससे हमें पता लगता है कि वो शैतान के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और इसीलिए इंटरेस्टिंगली प्रेरित पौलुस ने वचन में क्या लिखा था। प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4:4 में शैतान को संसार के ईश्वर के रूप में, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड के रूप में प्रेरित पौलुस ने दर्शाया था, क्योंकि संसार तो वही चला रहा है और ये जो लोग हैं ये उसी के एजेंट बैठे हुए हैं। ये पूरी दुनिया में सैटानिज्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। देखिए, ओलंपिक्स की बात हो या फिर स्पोर्ट्स की बात हो, सो ये सारी चीज़ें यूनिटी और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, एकता प्रमोट करने के लिए डेवलप की गई थी। लेकिन सैडली अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपको शैतान की चीज़ें ही प्रमोट की जा रही हैं। पोप जॉन पॉल II कैथलिक चर्च के पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने ऑफिशियली ओलंपियंस को वेटिकन आने दिया था और उनका कहना था कि स्पोर्ट्स के द्वारा शांति की कल्चर का निर्माण किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट थी पोप जॉन पॉल II की। और फिर अभी कुछ साल पहले पोप फ्रांसिस ने सन 2019 में, पोप फ्रांसिस भी हमेशा कहते थे कि स्पोर्ट्स इज़ ए ब्रिज, कि जो स्पोर्ट्स है वो एक पुल का काम करता है लोगों के बीच में रिश्ता बनाने के लिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेटिकन के इतिहास में पहली बार एथलेटिका वेटिकाना एसोसिएशन को बनाया था, ए डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इन वेटिकन। अब देखिए कि कैथलिक चर्च की इतनी पकड़ है इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, उनके पास अपनी टीम है, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत प्रमोट किया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी डिमोनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ओलंपिक में जब पाया गया तो कैथलिक चर्च की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया है इन चीज़ों के खिलाफ। और इसीलिए पूरी दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि कहीं कैथलिक चर्च का हाथ ही तो नहीं है इन सब चीज़ों को प्रमोट कराने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब कैथलिक जो चर्च था वो बहुत सारी सैटानिज्म की चीज़ों में इन्वॉल्व पाया गया था। सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू इन द हिस्ट्री ऑफ कैथलिक चर्च। कैथलिक चर्च में अधिकतर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। सो दोस्तों, फिलहाल इटली ओलंपिक्स में हमें यह देखने को मिला है। अब आपको क्या लगता है कि यह क्यों हुआ, इसका क्या पर्पस हो सकता है, और क्यों आपको अब लगता है कि सैटानिज्म की सारी चीज़ें हमें ओपनली दिखाई जा रही हैं और आने वाले समय में हमें ये चीज़ें और भी ज़्यादा ओपनली देखने को मिलेंगी। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। 2023 में ऐसा किया, 24 में ऐसा किया और फिर 26 में अब दोबारा से ऐसा किया जा रहा है। वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर सैटानिज्म को प्रमोट करना, आखिरकार ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं। दोस्तों, जो भी आपको लगता है सो अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान करते रहें। हम वास्तविकता में अंत के बहुत नज़दीक हैं और हमारा हर दिन का खात्मा हमें अंत की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसलिए अपने आप को सतर्क रखें और परमेश्वर के वचन में बढ़ें, बुराई से बचें और भलाई में लगातार बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।